16 फरवरी को दलित छात्रा के साथ हुई मारपीट के मामले में वाल्मीकि समाज के लोगों ने बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया और दलित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए कड़े निर्णय लेते हुए कॉलेज प्रशासन की घोर निंदा की। आगरा कॉलेज की बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ 16 फरवरी को कॉलेज में छेड़छाड़ और मारपीट की घटना का कॉलेज के छात्र द्वारा मारपीट किया गया था। उस घटना को अंजाम दिया गया था। छात्रों को न्याय न मिलने पर समाज के लोगों ने भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर आ रहे वाल्मीकि समाज कड़े निर्णय लेने जा रहा है, जिसकी जानकारी समाज के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। आगरा कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर से आगरा कॉलेज में पढ़ती हूँ। वहाँ पे एक लड़का मुझे 3-4 दिन से परेशान कर रहा था, गंदे गंदे टॉन्ट्स मारता था, आते जाते मुझे परेशान करता था। फिर 16 तारीख को मैं अपना वाटर क्वालिटी का प्रैक्टिकल देने गई थी, तब वो लड़का वहीं पे वो भी प्रैक्टिकल देने आया था। तब वो कुछ ज़्यादा ही गलत हरकतें कर रहा था, बदतमीजी से बोल रहा था मेरे से। तब मैंने उससे पूछा था, भाई तू किससे बोल रहा है? तो उसने बोला तेरे से ही बोल रहा हूँ। उसने मेरा हाथ मोड़ के चांटा मार दिया। तब मैंने अपने पापा के पास फ़ोन किया। तब मैंने अपने पापा से बोला, पापा ऐसी बात थी, लड़का ऐसे बोल रहा है मेरे से। तो पापा मेरे से बस पूछ ही रहे थे कि इतनी देर में उन लड़कों ने आके पापा के साथ मेरे साथ और भाई के साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। तब फिर हम सर वगैरह आए, हमें अपने ऑफिस में लेके गए। तब मेरा फ़ोन ले लिया, मेरा आई कार्ड ले लिया। क्या तुम्हें परीक्षा देने दी जा रही है? परीक्षा मुझे नहीं देनी जा रही है। उन्होंने रेस्टिकेट करने की धमकी देके हमें भगा दिया था वहाँ से। मेरा भविष्य पुलिस में शिकायत दर्ज की है? पुलिस में शिकायत की है। थाने से बोला था चौकी चले जाओ, चौकी से बोला था थाने चले जाओ। तो मेरा नाम बीर सिंह है, मैं नगर निगम में सर्विस करता हूँ, सफाई पद पे भी हूँ। मेरी बेटी कुसुम आगरा कॉलेज में पढ़ती है। 2-3 दिन से एक बच्चा कोई टॉर्चबाजी ऐसे कुछ गंदी हरकतें कर रहा था। 16 तारीख को बेटी का प्रैक्टिकल था। जब प्रैक्टिकल देने के लिए गई अंदर, तो वो लड़के ने फिर हरकत चालू कर दी। तो हरकत चालू कर दी तो लड़की ने कही कि भैया तुम किससे कह रहे हो? तो बाने कि मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, मुझसे कह रहे हो तो चांटा पड़ेगा या चांटा दूंगी, इस तरीके से कुछ कहा। तो लड़के ने हाथ मरोड़ दिया और उसमें चांटा दे दी। तेरे बाप ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस तरीके से जब हमारे पास खबर आई तो हम और हमारा बेटा हम दोनों गए। हमने बेटी के पास फ़ोन लगाया, बेटी बाहर निकल के आई, आकर के देख करके रोने लगी। जब रोई तो हमने कही बेटा रोए मत, तुझे बता बात क्या है? कि पापा एक लड़का मुझे 2-3 दिन से परेशान कर रहा है। और मैंने कौन सा लड़का है? तो कि मैं देखती हूँ, तो वो दिखा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़कों के गुट्टों में खड़ा हुआ था। जैसी लड़की ने उसकी तरफ उंगली करी तो सब गुट चला आया और मेरे संग, मेरे बेटे के संग और मेरी बेटी के संग मारपीट चालू कर दी। उसके बाद में वो कॉलेज वालों को जब हल्ला हुआ तो कॉलेज वाले आए और मेरे बेटे को और उस लड़के को दोनों को पकड़ लिया। बेटे को घसीटते हुए ले गए और उस लड़के को बड़े आराम से प्यार से ले गए। अंदर जाते ही खैर बच्ची का मोबाइल और आई कार्ड ले लिया। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि साहब मुझे आई कार्ड दे दो, ये बच्ची का जीवन ख़राब हो जाएगा। फिर भी वो आई कार्ड नहीं दिया। हम तो और उल्टा सीधा बोलने लगे। उसके बाद में हम जो है चौकी गए। शाम की टाइम हमको भगा दिया तो चौकी गए। चौकी जाने के बाद में मैंने कही कि आप थाने जाइए, माँ सुनाई होगी। तो थाने में भी गए तो उन्होंने माँ थाने से भी भगा दिया हमें। उसके बाद में हम थोड़ा शांत हो गए। शांत होकर के फिर हम दोबारा 20 तारीख को बुलाया तो 20 तारीख को हम गए। 20 तारीख को कही कि कॉलेज वालों ने कि आप लिख कर दो और कि कॉलेज के अंदर आकर के हमने झगड़ा किया है। हमने कही कि साहब हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो हम बेटी को रस्टिकेट कर देंगे और पेपर नहीं देने देंगे। इस तरीके से हमको बहुत बुरी तरीक़ा से अब शब्द भी बोला उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा भाव बढ़ गए। इस तरीके से तो हम एकदम डर गए। क्या आप लोग पुलिस में शिकायत की है? हाँ करी साहब, वो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर, उनके पास भी गए थे और वहाँ जा कर के हमने हमारी शिकायत सुनी और हमने कागज़ भी दिए उन्होंने लोअर मंडी थाने के लिए और जी कही कि जांच करें। अभी तक ना तो हमारा मुकदमा लिखा गया, ना बेटी हमारी पेपर दे पा रही है। वो अंदर कॉलेज वालों ने उस दिन 20 तारीख को जी कह दी कि लड़के जो प्रोफेसर के बच्चे हैं और जी इसी तरीके से इनको तो डिग्री चाहिए, ये पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। आपकी बेटी संग कुछ भी हो सकता है, उठा ले जाए, बाउंड्री के बाद से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो बेटी बहुत भयभीत तो हो गई है, तो बेटी अब मत जाने के लिए। मेरा नाम श्रीकांत चौहान है। क्या घटना हुई थी? सर कल जैसा कि 16 तारीख की घटना है और हमें कल पता पड़ा कि वाल्मीकि समाज की बेटी जो कि हमारी बहन है, तो हम उसके घर पे गए और पूरा जो मामला था उसका संज्ञान लिया कि कैसे उस बहन के साथ वहाँ पर कॉलेज में मारपीट हुई है और उससे गलत शब्द बोले गए हैं।
तो उसी के लिए अब समाज जो है कि अपनी तैयारी कर रहा है कि उस बहन को, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जो गलत हुआ है उसको, उसका जो दोषी है उसको दोष मिलना चाहिए और उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो हमारे योगी जी की, हमें उनसे पूरा विश्वास है कि वो बहन को न्याय दिलवाएंगे और जो गलत हरकत हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। पवन चौधरी वाल्मीकि, आज़ाद समाज पार्टी से महानगर अध्यक्ष, वाल्मीकि युवा सेवा दल से मंडल अध्यक्ष। क्या घटना हुई है? घटना हमारी बहन वाल्मीकि समाज की एक बहन है, उसके साथ आगरा कॉलेज के अंदर कुछ लड़कों ने इनके साथ छेड़खानी की। उसके बाद इनके पिताजी वहाँ पहुँचे, उन लोगों को भी, इनके भाई को और पिताजी को भी मारपीट की, इन लोगों को धमकियाँ दी। इनका आई कार्ड और फ़ोन कॉलेज में जमा कर लिया है, इनको परीक्षा नहीं देनी जा रही थी और उसके बाद इन लोगों को प्रेशर बना दिया इस तरीके से कि ये परीक्षा में नहीं बैठ पा रही हैं और इतनी नर्वस हैं ये, इनको धमकी दी जा रही है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि इनके साथ हुआ है, पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन ले। और इन्होंने एसपी सिटी साहब से और कप्तान साहब से मुलाकात भी की है, अभी तक कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं आया है जिससे कि उनकी गिरफ्तारी हुई हो और इनकी कॉलेज में से जो आईडी है और फ़ोन है जो वापस हुआ हो और परीक्षा में इनको बैठाया गया हो, ऐसा कुछ भी वो नहीं हुआ है। तो इन लोगों को परीक्षा में बैठाया जाए और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वाल्मीकि समाज पूरी तरीके से कर्मचारियों की हड़ताल करेगा और हम लोग जो एक्शन लेंगे उसका फिर पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार होगा।